Welcome back to my channel with a new video which is about MNS SSC 2024 एग्ज़ाम पेपर डिस्कशन जो कि अभी 14 जनवरी को हुआ। आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ हो एंड वी विल ट्राई टू कंपेयर इट विद द लास्ट ईयर एग्जामिनेशन विच वाज डन इज 2017 जो कि हमारी लास्ट वीडियो थी। सो लेट्स सी। जैसे कि हमने डिस्कशन किया था लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर 2017 में कि उसमें मोस्ट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन थे और इस बार भी पैटर्न लगभग वैसा ही था। तो आई होप कि दैट वीडियो हैड हेल्प्ड यू ऑल। सो लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन, इट वाज नॉट फर्स्ट एक्चुअली, दिस वाज द ओल्ड क्वेश्चन विच केम इन द एग्जामिनेशन। सो वी विल गो थ्रू वन बाय वन। कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन लेयर्स ऑफ ब्लड, जो मेनाइंचिस होते हैं 3 लेयर्स, अगर उनके बीच में ब्लड कलेक्शन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? सबड्यूरल हेमेटोमा। सो दिस इज ए न्यूरो कंडीशन। देन नेक्स्ट इज एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट किसने लॉन्च किया था? ये इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 2015। देन नेक्स्ट इज परमवीर चक्र, इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। तो परमवीर चक्र होता है। और जो 2017 में क्वेश्चन पेपर आया था उसमें था इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और डेकोरेशन। सो दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेबल। देन यूरेनस एंड वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो इसकी डायरेक्शन पूछी गई थी। तो यूरेनस और वीनस को छोड़ के बाकी जो भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, लेकिन ये 2 प्लैनेट मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। Then frisium belongs to a group of medicine. What is frisium? Frisium is a benzodiazepine which is used in abnormal brain activity, that is like seizures. So next is precipitate labor and in. Precipitate labor होता है जो कि within 3 hours में ही हो जाए after the commencement, and एक होता है prolonged labor जो कि जिसका ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाए। द नेक्स्ट इज थेरेपेटिक लिथियम लेवल, तो कितना होना चाहिए? 0.6 to 1.2 मिलीक्यूलेंट। थेरेपेटिक लेवल इज द मिनिमम लेवल विच हैज़ टू बी मेंटेन्ड टू क्योर ए पर्सन। लिथियम एक मूड स्टेबलाइजर होता है, स्पेशली मेनिया में दिया जाता है, जिसका हम टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहते हैं और इससे सोडियम रिटेंशन पे भी फ़र्क पड़ता है, तो उस पर भी हमें असेस करना चाहिए साथ के साथ। देन व्हाट टू बी डन इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते करते पेशेंट को रिएक्शन हो जाए तो हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होगा? फर्स्ट एक्शन होगा स्टॉप द आईवी इन्फ्यूजन। जो आईवी फ्लूइड चल रहा है उसको स्टॉप करना है, एनएस से फ्लश करना है, एंड देन वी हैव टू इन्फॉर्म टू मेडिकल ऑफिसर। सो दिस वाज ऑल्सो ईजीएस्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन्स इन, तो ये कब हुई थी? ये 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। देन हाइपोक्सिया इज इनसफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई टू इशू। ये पूछा गया था कि हाइपोक्सिया क्या होता है। हाइपो मीन्स लेस, ऑक्सिया मीन्स ऑक्सीजन, सो इट इज़ इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। जो हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करेंगे तो सेचुरेशन कम आएगी। देन ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी हैज़ ए वाइड रेंज। जो ऑडिबल जो हम सुन सकते हैं एज ए ह्यूमन बींग, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। सो दिस वाज द क्वेश्चन। देन वन क्वेश्चन वाज एपैथी। ए मीन्स एब्सेंस, सो एपैथी मीन्स इमोशन, सो लैक ऑफ इमोशंस इज नोन एज एपैथी। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वन ऑफ दिस कमेटी। क्वेश्चन था कि लास्ट कमेटी और विच इज ओल्डेस्ट कमेटी। सो ये क्वेश्चन है, सो आंसर्स हैं। तो इसमें देखते हैं बोर कमेटी वाज इंडक्टेड इन 1943, मुखर्जी कमेटी इन 1965, चड्डा कमेटी इन 1963 एंड करतार सिंह कमेटी इन 1973। ये सभी ऑप्शंस में थे, तो इसका आंसर था बोर कमेटी। देन इन एल्डरली पीपल विच जीआई सिस्टम चेंजेस, तो जीआई सिस्टम में क्या चेंज हो जाता है? जो एल्डर पीपल हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में क्या हो जाता है? जो नॉर्मल गट फ्लोरा है वो कम हो जाता है
और इससे जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी है वो विद एज इंक्रीज हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ब्लीडिंग हो जाती है, बस ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि जो नॉर्मल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो कम हो जाता है। देन म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, जो म्यूकोजा को प्रेजेंट करता है हमारी, जैसे स्टमक में एसिड होता है HCl, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, एजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, तो ये है सुकराल्फेट एंड मिजोप्रोस्टोल। देन H2 ब्लॉकर होता है सिमेटिडीन, हेमाटोडीन एंड एजोटिडीन। देन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है पेंटोपराजोल, रेविप्राजोल, इसामोपराजोल एंड लेंसोपराजोल। देन एंटासिड होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आया हुआ था कि मैच द करेक्ट ऑप्शन, तो इन्हीं में से आए हुए थे, तो आप देख लीजिए। देन मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मैचिंग विद मोड ऑफ एक्शन, इनमें से ये भी मैचिंग में आए हुए थे कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड किस तरह से काम करता है। मिनी पिल, इट अफेक्ट्स लैक्टोजन प्रोडक्शन, ये लैक्टोजन प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। देन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं, जैसे कॉपर टी। देन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये हार्मोनल होते हैं जो हार्मोन्स को चेंज करके वो प्रेगनेंसी को रोकते हैं। देन कॉन्डम, इट इज़ ए मैकेनिकल बैरियर। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रायोरिटी इन अपर टॉर्सो बर्न इज मेंटेन अपर एयरवे। तो जो अपर टॉर्सो क्या होता है, जो वेस्ट से ऊपर का पार्ट है, तो वहाँ पे बर्न हो जाए तो मेन प्रायोरिटी क्या होगी, टू मेंटेन पेटेंट एयरवे, ताकि लेरेंजियल एडिमा ना हो जाए। देन ECT वोल्टेज, इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी के वोल्टेज कितनी होती है, 70 to 150। देन ICC 2023 का विनर कौन सा कंट्री था, ऑस्ट्रेलिया। देन ड्रग गिवन इन एल्कोहल विड्रॉल इज क्लोरडाइजेपोक्साइड, जिसको बोलते हैं लिब्रियम भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ये अल्कोहल विड्रॉल के जो केसेस हैं उनमें यूज़ किया जाता है। देन यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में, एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1946। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये बस प्लेस पूछा गया था कहाँ ये है, न्यूयॉर्क में। देन डेक्साफोरामिन यूज्ड इन चिलेशन थेरेपी, सो डेक्साफोरामिन जब आयरन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, आयरन, तो चिलेशन थेरेपी का यूज़ किया जाता है। तो डेक्साफोरामिन क्या करता है, इट बाइंड्स एलिमेंटल आयरन विद इट एंड इट इज़ नोन एज चिलेशन थेरेपी। सो नेक्स्ट, चिकन पॉक्स वैक्सीन गिवन एट, चिकन पॉक्स की वैक्सीन होती है वेरिसिला जोस्टर, तो ये कब दी जाती है, 10 to 15 months ऑफ एज। तो देन अर्बेनाइजेशन मीन्स, अर्बन होता है सिटीज़ का एरिया जो, तो अर्बेनाइजेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, रूरल विलेज से लोगों का शहर की तरफ जाना फॉर एम्प्लॉयमेंट और एनी और टू लिव और एनी अनदर रीजन, तो ये होता है अर्बनाइजेशन। देन एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया क्या होता है, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी विद वार्निंग साइन लाइक प्रोटीनूरिया इज नोन एज प्री एक्लेम्सिया, लेकिन उसके साथ सीजर हो जाए किसी प्रेग्नेंट लेडी को, इन सभी कॉम्प्लिकेशन के साथ हेल्प सिंड्रोम भी होता है, हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लो प्लेटलेट काउंट, और एक्लेम्सिया में क्या हो जाता है, साथ में सीजर भी हो जाता है। प्री एक्लेम्सिया में सीजर नहीं होता है। देन दिस वाज वन ऑफ द इंग्लिश क्वेश्चन। सो ये भी हमने जब लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था तो उसमें भी इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। तो ही इज़ नोन टू बी माई ब्रदर एंड आई विल नॉट बी रेलिवेंट, सो यहाँ पे माई वर्ड यूज हुआ है। सो ही इज़ नोन टू बी माई ब्रदर एंड मी, मतलब ये किसका जानकार है, मेरे भाई का या मेरा। दे और देम तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ हम किसी थर्ड पर्सन को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, एंड आई की जगह मी अप्रोप्रिएट होगा। देन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो कम्स अंडर, ये हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा हुआ है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर क्या क्या आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। देन पिलर टू पोस्ट, तो इसका क्या मतलब था, ये भी इंग्लिश का क्वेश्चन है।
मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में कि एंटोनिमोस और सिनोनिमोस आ सकते हैं। तो वैसे ही 3 क्वेश्चन आए हुए हैं टोटल। देन फलेरिया सीन इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट, तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे जैसे यूपी, महाराष्ट्र, तो उनमें से एक था पंजाब। तो पंजाब में फलेरिया के केसेस नहीं देखे जाते। देन मैक्सिमम ऑक्सीजन गिवन बाय नॉन रीब्रीदिंग मास्क। नॉन रीब्रीदिंग मास्क ऐसा होता है जैसे उसके एक हुड होता है, फिर उसके नीचे बड़ा सा बैग होता है जिसमें ऑक्सीजन फिल हो जाती है, तो इसको बोलते हैं नॉन रीब्रीदिंग मास्क। इट सप्लाइज अराउंड 70 to 80% ऑफ ऑक्सीजन टू ह्यूमन बीइंग आउट ऑफ टोटल 100%। सो maximum oxygen can be given by non-rebreathable mask. Then after giving CPR, what to be checked? This is most important and direct question. So we will check carotid artery for tissue perfusion to brain. The next is a postman bought a letter. तो इसका हमें क्या करना था, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में चेंज करना था। तो ये भी हमने पहले भी इसी टाइप से क्वेश्चन आया था कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, उसमें चेंज करना। तो इसका सही आंसर है ए लेटर बोट बाय पोस्टमैन। देन एंटीरियर फोंटेनले क्लोज डेट, एक एंटीरियर फोंटेनले होता है, एक होता है पोस्टीरियर। तो एंटीरियर कब क्लोज होता है, 18 मंथ्स पे। देन सैल्मोनेला टाइफी रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज फिको ओरल रूट इफ हाइजीन विल नॉट बी मेंटेन्ड। अगर हैंड वॉशिंग अच्छे से प्रॉपर टेक्निक से नहीं की जाए तो टाइफी फीवर हो सकता है। देन हर्निया रिपेयर इज नोन एज, हर्निया रिपेयर को क्या बोलते हैं, हर्नियोप्लास्टी। एक्चुअली एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं था, शायद क्वेश्चन था कि हर्निया की सर्जरी होने के बाद क्या करना चाहिए। तो पेशेंट को वॉकिंग करनी चाहिए, इट विल हेल्प इन हीलिंग। The next is side effects of vancomycin. So this question is related to clinical practice. तो वेंकोमाइसिन में क्या हो जाता है, रेडमैन सिंड्रोम एज साइड इफ़ेक्ट। ये क्यों हो जाता है, अगर इंजेक्शन पेशेंट को फास्ट एडमिनिस्टर कर दिया जाए, ये 1 घंटे में ही देना होता है। सो नेक्स्ट है लाइव एट्यूनेटेड लाइव वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो ऑप्शन में थे HIV, कैंसर और भी कई ऑप्शन थे। तो मेनली तो HIV था इसका आंसर। तो मेनली इसका किस में कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है, जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती है। देन वाइट पैचेस ऑन चिन एंड नोज ऑफ बेबी इज नोन एज मिलिया। देन ग्रे बेबी syndrome is caused by chloramphenicol. So this was also one of question. 4 T is common for hemorrhage. So hemorrhage यहाँ पे बात हो रही है postpartum hemorrhage की आफ्टर डिलीवरी। सो ये किस वजह से हो सकता है, टोन, अगर यूट्रस की मसल टोन लॉस हो जाए, ट्रोमा हो जाए यूट्रस को जैसे बीटाडीन वॉश देते हुए, देन टिश्यू मीन्स प्लेसेंटा का कोई पार्ट या फ्रेगमेंट यूट्रस में ही रह जाए, और थ्रोम्बिन प्रॉब्लम मीन्स कोई ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वाली प्रॉब्लम है तो भी इसमें हेमरेज हो सकता है। देन फैट डाइट इज अवॉइडेड इन डिजीज ऑफ गॉल ब्लैडर। तो इसमें ऑप्शन थे स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड लीवर। सो इसका आंसर है गॉल ब्लैडर। देन कोलैप्सिंग पल्स इज ऑल्सो नोन एज, सो 3 ऑप्शन दिए हुए थे, बाइजेमिनल पल्स, बाउंडिंग और वाटर हैमर पल्स। सो तीनों ही सही हैं, तीनों को ही बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स। देन प्रेगमेटिज्म, व्हाट इज प्रेगमे, ये साइकोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम इन ए प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे रेदर देन बाय हैविंग फिक्स्ड आइडिया। मीन्स प्रॉब्लम के हिसाब से उसका सॉल्यूशंस करना, उसको ठीक करने की कोशिश करना, ना कि पहले से ही माइंड में कुछ फ्री फिक्स्ड है या उनको सोच के कुछ सॉल्यूशन निकालना। तो ये होता है प्रेगमेटिज्म। देन फर्स्ट पर्सन अवॉर्डेड विद पद्म विभूषण पोस्टह्यूमसली। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी थे हमारी इंडियन आर्मी में,
जिनको फर्स्ट टाइम सीडीएस की पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया। सीडीएस की पोस्ट थी ही नहीं, तो जब फर्स्ट पोस्ट बनाई गई तो लेट जनरल बिपिन रावत जी को सीडीएस बनाया गया। और उनकी एक हेलीकॉप्टर में वो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो उसमें एक्सीडेंट की वजह से हेलीकॉप्टर में आग लगी और वो गिर गया और वो शहीद हो गए। तो उनको उसके बाद पद्म विभूषण दिया गया था आफ्टर दिस। देन पोस्ट कोड is given by, this is a question from management. It is given by Luther Block and Urvik. Then fumigation solution is, फ्यूमिगेशन सॉल्यूशन में क्या यूज़ किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे हम अल्कोहल सैनिटाइजर के लिए यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, वो सारे केमिकल, लेकिन फ्यूमिगेशन के लिए सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड ही यूज़ किया जाता है। देन सीपीआर कंप्रेशन रेशो, सीपीआर कंप्रेशन रेशो होना चाहिए 30:2। देन एनआरएचएम, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, लॉन्च्ड इन, ये कब लॉन्च किया गया था, अप्रैल 2005 में। देन एंड आईसीडीएस इंक्लूड्स आशा वर्कर। तो आईसीडीएस में क्या क्या आता है, ये क्वेश्चन था। तो जो आशा वर्कर हैं वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम के अंडर ही आती हैं। देन स्नो स्ट्रॉम यूट्रस सीन इन, तो ये किस में दिखता है, ये वेसिकल मॉल में। देन एनहेडोनिया, अनेबल टू फील प्लेजर, मतलब ज़िंदगी में कितनी ही खुशी आ जाए लेकिन कोई इंसान है जो वो खुशी महसूस ही नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं एनहेडोनिया। देन डाइट इन जीआई ब्लीडिंग, अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है, अपर ब्लीडिंग हो चाहे लोअर ट्रैक्ट ब्लीडिंग हो, तो पेशेंट को क्या देना है, लो रेजिड्यू डाइट। देन ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट गोज इन, ये जैसे आप सबको पता है, इट विल गो इन येलो बीन। देन एडवाइस फॉर जीईआरडी, ये होता है गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़। तो इसमें क्या होता है, जो कंटेंट स्टमक का वो इसोफेगस के थ्रू बैक फ्लो आता रहता है, तो उसे बोलते हैं जीआरडी। तो उसके लिए क्या करना है, स्मॉल फीड विद फ्रीक्वेंट इंटरवल, जल्दी जल्दी खाना खाना है लेकिन कम खाना खाना है। देन टू ओवर रिलीज फ्रॉम टू मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफरेंटली इज नोन एज फेटेशन, एक होता है फेटेशन, एक होता है फेक्यूंडेशन। तो अगर सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो एग रिलीज हो जाए और उस टाइम फर्टिलाइजेशन हो जाए, वो होता है फेक्यूंडेशन, सुपर फेक्यूंडेशन। बट यहाँ पे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग रिलीज हुआ, वो फर्टिलाइज हो गया, देन नेक्स्ट साइकिल में भी एग रिलीज हुआ, फर्टिलाइज हो गया, तो इसको बोलते हैं सुपर फेटेशन। द नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ 40 to 50 सेंटीमीटर। अगर इससे भी लंबी कॉर्ड हो जाए तो वो दैट इज़ एन एबनॉर्मलिटी। उससे क्या हो जाता है, जो रोड है बेबी के, वो जो नेक है उसके थ्रू कोयल हो सकती है, एंड इट मे लीड टू हाइपोक्सिया एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। देन एक रूट पूछा गया था इनमें से किसी वैक्सीन का, भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कौन सा रूट पूछा गया था। तो बीसीजी देते हैं इंट्राडर्मली, मीजल्स सबकुटेनियसली, ओपीवी ओरली, हेपेटाइटिस बी देते हैं आईएम इन लेटरस वास्टिस लेटरलिस। देन टेलीफूड, व्हाट इज़ टेलीफूड के बारे में पूछा गया था। इट इज़ एनुअल कैंपेन रेजेस द अवेयरनेस ऑफ हंगर इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, तो जो विकासशील देश हैं उनमें ये अवेयरनेस रीच करता है। देन फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट, तो फ्लेमिंगो प्रोजेक्ट क्या है, इट इज़ सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन टेस्ट। सो एज नाउ इट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑन हाईलाइट, तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। देन साइन ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन, so placenta after the second stage of labor comes to थ्री स्टेज ऑफ लेटर, तो थ्री स्टेज ऑफ लेबर, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेशन होता है। तो इसका साइन क्या होगा, एकदम गश ऑफ ब्लड, बहुत सारा ब्लड आएगा एकदम साथ में, अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी, एंड चेंजेस इन द शेप ऑफ यूट्रस, यूट्रस का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, पहले से थोड़ा सा साइज डिक्रीज हो जाएगा। देन करेक्टरिस्टिक ऑफ डाइजाइगोटिक ट्विंस, एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, एक होते हैं मोनोकोरियोनिक ट्विंस। तो इसमें क्या होता है, दो एमनियंस लेयर होती हैं और दो कोरियंस लेयर होती हैं। देन
ये इंग्लिश का क्वेश्चन था। एक्सैंग्विन मीनिंग्स चीयरफुल और होपफुल। देन हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी ऑफ यूट्रस caused by the hormone estrogen. Then Corynebacterium is which type of bacteria? It is gram-positive bacteria. Olive-shaped mass atapigastrum is seen in pyloric stenosis. Then एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन था। विच वन ऑफ दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन एक्सेप्ट। तो ये जो हार्मोन है GH TSH ACTH ग्रोथ हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। तो इनमें से के अलावा जो भी ऑप्शन था वो था सही आंसर। देन रिकॉर्डिंग ऑफ इंसिडेंट्स इन क्लिनिकल एरिया। क्लिनिकल एरिया में रिकॉर्ड करने को क्या कहते हैं? एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। इवेल्युएशन डन एट द एंड ऑफ इवेल्युएशन इज नोन एज सम्मेटिव इवेल्युएशन। ये हमारा रिसर्च का क्वेश्चन है। देन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब सक्शन के क्या स्टेप हैं? पहले हैंड हाइजीन करना, ट्यूब को क्लैंप करना, डिस्कनेक्ट करना एंड स्टार्ट द सक्शनिंग। ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जो क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ईजी रहा होगा। देन नेक्स्ट इज येलो फीवर इज कॉज्ड बाय कौन से वायरस के द्वारा? आर्बो वायरस के द्वारा, जिससे डेंगू भी कॉज किया जाता है। देन फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जॉन मैकार्थी। देन पोटेशियम रिच डाइट क्या क्या होती है? बनाना, पोटैटो, स्ट्रॉबेरी, एप्रिकॉट एंड कोकोनट वाटर, जो कि रीनल पेशेंट में प्रोहिबिटेड होती हैं। देन हीमोफिलिया इज व्हाट इज हीमोफिलिया इज फैक्टर 8 डेफिशिएंसी। देन हेपेटाइटिस ए स्प्रेड बाय द फीको ओरल रूट। अगर हाइजीन मेंटेन नहीं होगी, हैंड वॉश नहीं किया जाएंगे प्रॉपर, तो हेपेटाइटिस ए हो सकता है। देन डेंजरस हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी। एक्चुअली एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि 20% of death during pregnancy is caused by which type of hepatitis? तो it was hepatitis, sorry A is mistyped, hepatitis E आएगा यहाँ पे। तो hepatitis E में वो is very dangerous in pregnancy. Then normal color of amniotic fluid is straw color. Then so these all were the question. Most of, I think these are 73 or 74 question, which came in military nursing service short service commission examination 2024. And I wish you all for the best and to get this job in the future. So, and thank you so much for watching this video. Wish you best.